जय सिया राम, जय भवानी, हर हर महादेव। मैं सुभाष बंशीधर वत्स आप सबका अपना चैनल अमृतम टीवी में सहृदय स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा विषय वीडियो है महाशिवरात्रि के ऊपर। रात्रि की कथा तथा महाशिवरात्रि का व्रत कैसे करें तथा भगवान भोलेनाथ को दीपदान कैसे किया जाता है, इसके ऊपर आज का हमारा वीडियो है। कृपा करके अंत तक जरूर देखिएगा। तो इस बार की महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 को पड़ रहा है, जिसमें महाशिवरात्रि का निश्चित काल जो है रात्रि 11:52 से 12:42 तक रहने वाला है। निश्चित काल में महाशिवरात्रि की पूजा की जाती है, क्योंकि 4 रात्रि प्रमुख होती है। शास्त्रों में वर्णन है कि काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रि, चदारुणा। एक काल रात्रि हो गई जो नवरात्रि के समय सप्तमी की रात्रि को होती है। एक मोह रात्रि हो गई जो जन्माष्टमी की रात्रि होती है। एक महारात्रि हो गई जो अभी यही महाशिवरात्रि की रात्रि होती है। तथा एक दारुण रात्रि हो गई जो होली की रात्रि को कहा जाता है। तो काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रि, चदारुणा, यह चारों रात्रियां सिद्धियां प्रदान करने वाली हैं। तथा चारों रात्रियों में जितना भी ज़्यादा अधिक से अधिक तप किया जाता है, तो इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा अधिक पूर्ण फल देने वाला होता है। तो आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन क्या करें। तो प्रातः काल जैसे ही आप उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपनी दैनिक दिनचर्या निवृत्त करके तो भी महाशिवरात्रि का व्रत करना है, वह हाथ में जल लेकर के संकल्प करें कि हे परमपिता परमात्मा, मैं अपने अमुक कार्य हेतु नाम गोत्र बोलें तथा अपने अमुक कार्य हेतु महाशिवरात्रि का व्रत करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और उस जल को छोड़ दें। और जल को छोड़ने के बाद महाशिवरात्रि का व्रत करें, प्रातः काल संकल्प करें, और संकल्प करने के बाद मध्याह्न काल में आप भोजन कर लीजिए। मध्याह्न काल भोजन करने के पश्चात संध्या काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। तो संध्या काल में भगवान भोलेनाथ की आपके पास जो भी शिवलिंग है, जिस भी प्रकार के शिवलिंग है, उस शिवलिंग को सामने रख करके आप यथाशक्ति पंचोपचार या षोडशोपचार उनकी पूजा कीजिए। उन पर भस्म लेपन कीजिए, उन पर चंदन लेपन कीजिए, बिल्वपत्र अर्पण कीजिए, नैवेद्य अर्पण कीजिए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, इत्यादि प्रकार से पूजा कीजिए। भगवान भोलेनाथ की पूजा यथा विधि यथा शक्ति से उनकी पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद रात्रि काल जब निश्चित काल मैंने जो समय बताया है 12:42 से लेकर के हरिओम 11:52 से लेकर के 12:42 के बीच, इस बीच अगर आप शत्रु से पीड़ित हैं या कोर्ट कचहरी के मामला से पीड़ित हैं, तो सरसों के तेल का दीपक भगवान भोलेनाथ के लेफ्ट साइड जलाइए और उनको दीपदान अर्पण कीजिए। अब भोलेनाथ को बोलिए कि हे भोले बाबा, मैं अपने शत्रुओं से पीड़ित तथा कोर्ट कचहरी के मुकदमे से राहत प्राप्ति हेतु मैं आपको दीपदान कर रहा हूँ या कर रही हूँ। दूसरा, आप धन धान्य चाहते हैं तो तिल के तेल का दीपक भगवान भोलेनाथ के लेफ्ट हैंड साइड जलाइए। जो आपका राइट हैंड हो, भगवान भोलेनाथ का लेफ्ट हैंड साइड हो, उसका तिल के तेल का दीपक भगवान भोलेनाथ को अर्पण कीजिए तथा भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए, आराधना कीजिए यथाशक्ति। अगर आप कुछ नहीं चाहते, निष्काम भाव से आप भोलेनाथ की सिर्फ कृपा प्राप्ति चाहते हैं, तो घी का दीपक भगवान भोलेनाथ के राइट हैंड साइड दीपक जला करके भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि हे भोले बाबा, आपकी अखंड प्रसन्नता तथा अखंड आशीर्वाद मुझ पर बनी रहे। ऐसा प्रार्थना करके भोलेनाथ भगवान को घी तथा तेल का दीपक आप दीपदान कर सकते हैं। चाहे तो आप तेल का दीपक अथवा घी का दीपक
अखंड दीपक भी दीपदान कर सकते हैं या सिर्फ निश्चित काल तक ही यह दीपदान कर सकते हैं। हो सके तो वहीं पर निश्चित काल समय तक 11:52 से 12:42 तक हो सके तो भगवान भोलेनाथ का किसी भी स्तोत्र या ओम श्री शांब सदा शिवाय नमः या नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र, इस मंत्र की जितने देर तक निश्चित काल है इस निश्चित काल तक आप जप कीजिए, पूजन कीजिए। यह जो दीपदान है आप किसी शिव मंदिर में कर सकते हैं या अपने घर में जहां शिव जी रखे हैं वहां भी कर सकते हैं। हो सके तो आप किसी शिव मंदिर में ही यह दीपक दान अवश्य कीजिए। और ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि अगर आपके पास कुछ नहीं है, दूध नहीं है, शहद नहीं है, तो सिर्फ आप एक बिल्व पत्रम शिवार्पणम, एक बिल्व पत्र शिव जी को जरूर अर्पण कीजिए। इससे आपकी सारी मनोरथ, सारी मनोकामनाएं पूर्ण अवश्य होगी, ऐसा ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं सृष्टि खंड में। अब बात आती है विशेष मनोकामना को लेकर के। तो विशेष मनोकामना में यही कहना चाहूंगा कि हरि और हर में कोई अंतर नहीं है। तो अगर आपको हरि तथा हर दोनों की कृपा चाहिए तो आप पीपल वृक्ष के नीचे एक दीपक जला करके, या अगर दीपक नहीं जले तो भी आप वहां बैठ करके श्री विष्णु सहस्त्रनाम का एक पाठ अवश्य करिए। श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वह स्वयं भगवान श्री विष्णु के विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं। तो पीपल वृक्ष के नीचे विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए या पाठ को आप श्रवण कीजिए, तथा तुलसी माता के नीचे एक घी का दीपक तथा पीपल वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक दान अवश्य कीजिएगा। अब आते हैं महाशिवरात्रि की कथा की ओर। तो महाशिवरात्रि की कथा में कई प्रकार की 2-3 प्रकार की कथा है। महाशिवरात्रि की कथा जो है, जिसमें प्रचलित कथा मैं आपको एक सुनाना जा रहा हूँ। जिसमें एक प्रचलित जो कथा है वह मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। कृपा करके ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक समय की बात है, वो बाबा भोलेनाथ तथा माता पार्वती जगत जननी जगदम्बा कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तब माता पार्वती ने बाबा भोलेनाथ से प्रश्न किया कि हे स्वामी, कलयुग में ऐसा कोई उपाय है जिससे प्राणी का कष्ट दूर हो सके तथा उनके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो सके? तब बाबा भोलेनाथ ने कहा कि हे देवी पार्वती, कलयुग में एक ऐसा व्रत है जिसको करने से प्राणी जो है मोह से मुक्त हो जाएगा तथा उनका जो जितना भी कष्ट है सारे के सारे कष्ट दूर होकर के अंत में शिव लोक को प्राप्त करेंगे। तब बाबा भोलेनाथ ने बताया कि हे पार्वती, इसी पर एक मैं कथा तुमको सुनाने जा रहा हूँ। एक चित्रभानु नाम का शिकारी रहता था। वह चित्रभानु जो है शिकारी है, हमेशा शिकार करके अपने घर वालों का लालन पालन करता रहता था। वह जो शिकारी है एक साहूकार से बहुत सा ऋण ले चुका था और उस ऋण को लौटा नहीं पा रहा था। इसी के कारण एक दिन उस शिकारी के पास गया और शिकारी को बोला कि अगर तूने मेरा ऋण नहीं लौटाया तो मैं तुम्हें शिव मंदिर में बंद कर दूंगा। और एक दिन क्या हुआ, जब वह साहूकार उस शिकारी के पास गया, चित्रभानु शिकारी के पास, तो उसका ऋण नहीं लौटा पाने के कारण उस शिकारी को शिव मंदिर में जाकर के बंद कर दिया। वह चित्रभानु नाम का जो शिकारी था दिन भर शिव मंदिर में रहा, भूखा रहा तथा शिव जी का भजन करने लगा। जब रात बीत गई, सुबह जैसे हुई तो साहूकार ने फिर से शिव मंदिर का पट खोला और पट खोलने के बाद उस शिकारी से कहा कि आज 1 हफ्ते बाद अगर तूने मेरा ऋण नहीं लौटाया तो तुझे मैं हमेशा के लिए इस शिव मंदिर में बंद करके रख दूंगा। इतना सुनकर के वह शिकारी जो है चित्रभानु बेचारा अपने घर को आया और अपने घर में पूरी व्यथा बताई
पूरी व्यथा को अपने घर वालों के सामने रखा। इतना सुनना करके चित्रभानु जो शिकारी है, शिकार के लिए निकल पड़ा। और शिकार के लिए निकले ही था कि कुछ देर बाद उसको एक मृग दिखाई देने लगी, एक हिरणी दिखाई देने लगा। जैसे वह हिरणी के पीछे गया, हिरणी दूर दौड़ी जा रही थी। वह जो शिकारी है, वह शिकारी उस हिरणी का पीछा करते करते बहुत दूर तक चला गया। वह हिरणी भी बहुत दूर चली गई, थक हार करके बैठ गया। फिर उसको जब याद आई साहूकार की बात, तो वह बेल के वृक्ष पर चढ़ गया और अपना शिकार ढूंढने लगा। जैसे ही वह बेल के वृक्ष पर चढ़ा, उसी समय बेल के वृक्ष के पत्ते नीचे गिरे। और जब नीचे गिरे तो उसी पर अनजाने में उस जगह पर एक शिव का लिंग रखा हुआ था। उस शिवलिंग के ऊपर वह जितने भी वृक्ष के पत्ते थे, जाने अनजाने में सही, लेकिन चित्रभानु शिकारी के नाम से उस शिवलिंग के ऊपर सारे के सारे बिल्वपत्र अर्पण हुए। इधर हिरणी जो है जब वापस आई, तो जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने को शुरू किया शिकारी ने, तो प्रत्यंचा जैसे ही चढ़ाया तो हिरणी बोल पड़ी कि हे शिकारी, कृपा करके मुझे ना मारो, मैं गर्भवती हूँ और मुझे तुम मारोगे तो मेरे साथ साथ मैं गर्भवती हूँ तो मेरे बच्चे का भी जान चला जाएगा। कृपा करके मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तब चित्रभानु शिकारी क्या किया, हिरणी मैं तुमको जाने देता हूँ, किंतु तुम अपने घर वालों को अवश्य भेजना। तब वो जो गर्भिणी हिरणी थी वह चली गई। गर्भिणी हिरणी के जाने के बाद एक और हिरणी जब वहां पे आई, तो जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाया चित्रभानु शिकारी ने, उसी समय दूसरी हिरणी भी बोल पड़ी कि हे शिकारी, कृपा करके मुझे मत मारो, मैं कामातुर होकर अपने पति को ढूंढ रही हूँ, कृपा करके मुझे मत मारो, मैं अपने पति से मिल लूँ, उसके बाद तुम मुझे भले ही मार देना। ऐसा कह करके उस हिरणी ने कहा। तब शिकारी ने कहा कि कैसे मैं विश्वास करूं कि तुम अपने पति से मिलने के बाद मेरे आहार बनोगी, मेरे घर वालों का लालन पालन मैं तुमसे करूंगा, मैं कैसे विश्वास करूं। तब हिरणी ने कहा कि अवश्य मैं आऊंगी, बस मैं एक बार अपने पति से मिल लेना चाहती हूँ। उसके बाद शिकारी ने कहा कि ठीक है, अगर तुम भी ऐसा करना चाहती हो तो तुम भी जाओ, अपने पति से मिल लो। इधर जैसे ही दूसरी हिरणी गई, तब एक हिरण वहां पे अपने दोनों पत्नियों को ढूंढते हुए वहां आया। और दोनों पत्नियों को ढूंढते हुए आया, उसी बीच क्या हुआ कि जो चित्रभानु नाम का जो शिकारी था, वह एक एक पत्ते को तोड़ तोड़ करके नीचे फेंकते जा रहा था। जाने अनजाने ही सही, उसने पत्ते को नीचे फेंकते हुए वह शिव जी पर अर्पण हो रहा था। तो चित्रभानु नाम का जो शिकारी है, उसका हृदय जो है भक्ति में परिवर्तित हो रहा था, हृदय जो है परिवर्तन हो रहा था। इधर जब एक हिरण आया, तो हिरण आया, तब जैसे ही शिकारी चित्रभानु ने फिर से प्रत्यंचा चढ़ाया, तब हिरण ने फिर कहा कि हे शिकारी, तुम मेरे परिवार को देखे थोड़ी हो, कृपा करके मुझे बताओ, और अगर तुमने उन लोग को मार दिया है तो मुझे बताओ, अगर मार दिया है तो मुझे भी मार दो, और अगर नहीं मारा है तो मुझे उन सब से एक बार मिलने दो। और जैसे ही मैं मिल लूंगा, तब खुद अपने परिवार वालों को छोड़ करके मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तुम मुझे मार देना और अपना आहार बना लेना। ऐसे जैसे ही हिरण की बात को चित्रभानु शिकारी ने सुना है, वैसे ही उसके आंख से आंसू आना शुरू हो गया है। और आंसू आना शुरू हुआ, तब चित्रभानु शिकारी को समझ में आया कि ये प्राणी में जितने भी प्राणी हैं, इन प्राणियों में भी तो
भगवान परमात्मा बसे हुए हैं, जैसे हमारे में आप भगवान बसे हुए हैं, उसी प्रकार से इन प्राणियों में भी तो सब के सब जितने भी प्राणी हैं, इन सब प्राणियों में भी परमात्मा का वास है। इस सब बात को समझ करके शिकारी चित्रभानु ने हिरण को नहीं मारा तथा हिरण को ना मारने के पश्चात उनके जितने भी परिवार हैं, वहां सब के सब हिरण के परिवार, गर्भिणी स्त्री तथा उसकी एक और पत्नी थी, वो वहां चले आए और चले आने के बाद सब के सब बोले कि हे शिकारी, अब हम मरने के लिए तैयार हैं, कृपा करके हमें मार डालो और अपने घर का पेट भरो। तब शिकारी कहने लगा तब शिकारी जो है रोते हुए बोलने लगा कि अब नहीं, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। जैसे मेरा परिवार है, मेरे परिवार को भरने के लिए तुम लोगों का परिवार मैं खत्म नहीं कर सकता, इसीलिए तुम लोगों का परिवार मैं नहीं खत्म करना चाहता। तब हिरण भी बोलने लगे और हिरनियां भी बोलने लगी कि नहीं शिकारी, तुम एक शिकार हो। नहीं शिकारी, तुम एक शिकारी हो और हम तुम्हारे शिकार हैं। तुम शिकार करोगे नहीं तो तुम अपने घर का पेट कैसे भरोगे। इस पर शिकारी बोलने लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे साहूकार का पैसा वापस करना पड़े या ना पड़े, किंतु मैं कभी भी आज के बाद शिकार किसी भी जीव का नहीं करूंगा, किसी भी जीव का हत्या नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यह सब किस लिए हुआ? क्योंकि नीचे एक शिवलिंग पड़ा हुआ था, जिसमें जाने अनजाने जो है वह शिकारी पत्ते को तोड़ तोड़ के, बेल पत्ते को तोड़ तोड़ के भगवान शिव जी पर अर्पण कर रहा था। तो जैसे ही अर्पण करता, भगवान शिवलिंग के दिव्य ज्योति शिकारी चित्रभानु के हृदय में पहुंचते जाती। इसीलिए चित्रभानु शिकारी का जो हृदय है वह भक्ति में परिवर्तित हो गया। अंत में यही हुआ कि चित्रभानु शिकारी ने हिरण को मारा नहीं। उसी समय स्वयं साक्षात जितने भी स्वर्ग के देवता थे तथा ऋषि मुनिगण थे, सबके सब प्रसन्न हुए, शिकारी के ऊपर पुष्प वृष्टि करने लगे और भगवान भोलेनाथ का प्राकट्य हुआ। भगवान भोलेनाथ ने चित्रभानु शिकारी को आशीर्वाद प्रदान किया कि हे चित्रभानु, आज तुमने शिवरात्रि के दिन, वह दिन कौन सा था? शिवरात्रि का दिन था। और शिवरात्रि का दिन तुमने 4 पहर भूखे रह करके बिल्व पत्र से मुझे प्रसन्न किया है। धीरे धीरे, क्योंकि हिरण के आते जाते समय रात्रि हो चुकी थी और रात्रि होते होते प्रातः काल भी हो चुका था, तो भूखे रह करके बिल्व पत्र अर्पण करके मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। जा मांगो, तुमको क्या मांगना है। तब शिकारी ने भोलेनाथ का चरण पकड़ लिया और कहा कि हे प्रभु, आज के बाद मैं शिकार किसी भी जीव का नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे कोई भी वरदान नहीं चाहिए। बस मुझे इतना ही वरदान चाहिए कि मैं किसी भी जीव की हत्या मेरे हाथों ना हो। तब भोलेनाथ भगवान ने उसको आशीर्वाद प्रदान किया कि हे चित्रभानु, तुम जाओ, तुमको मैं वरदान देता हूँ कि आज के बाद भीलगोह को राजा तुम बनोगे, और जब श्री राम जी त्रेता युग होगा और जब श्री राम जी जन्म लेंगे, तब तुम श्री राम जी के साथ कुछ समय बिताने के लिए रहोगे। तो ऐसी कथा है, ऐसी महिमा है बिल्व पत्र। एक बिल्व पत्र अर्पण करने की इतनी महिमा है भोलेनाथ में। तो यही कथा है भगवान भोलेनाथ की महाशिवरात्रि की। भोलेनाथ भगवान की महाशिवरात्रि की अनेकों कथाएं, 3-4 कहानियां हैं, किंतु यह प्रचलित कथा में से एक कथा है। तो बाबा भोलेनाथ की पूजा अवश्य कीजिएगा, व्रत अवश्य रखिएगा। जो ना रख पाए वह पूजन अवश्य कीजिएगा। खास करके निशित काल के पूजा के बारे में मैंने आपको सबको बताया कि निशित काल में अवश्य दीपदान भगवान भोलेनाथ को जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो कृपा करके वीडियो में कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कीजिएगा। जय सिया राम, जय भवानी,
हर हर महादेव।